हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस जो एसएससी बोर्ड की तरफ से टीचर्स हैंडबुक दी गई थी उसके अंदर से अपलोड कर देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक तरह का आप में हिम्मत आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं। आज का लेसन है सोशल स्टडीज़ 10th क्लास, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके 3-4 सेंटेंस वाले। What is meant by gross domestic product GDP? What is underemployment? Give any 2 examples of intermediate goods. What are final goods? Write difference between intermediate goods and final goods. Which activities does the unorganized sector consist of? What is the distinguished unemployment? इसके बाद 4-5 sentence वाले. Explain the problem faced by the workers in unorganized sector. Why are the employment opportunities increasing the secondary and service sector? Write about organized sector. Distinguish between distinguished unemployment and unemployment. Underemployment. Write a letter to a concerned authority for the creating employment opportunities in your area. Suggest measures for the proper implementation of labor laws. Suggest a measure to improve the working condition of workers in unorganized sector. Observe the table given below and answer the क्वेश्चंस ए एंड बी। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया 2017-18 से परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। ये पढ़ के आपको इसके क्वेश्चंस लिखना है। विच सेक्टर प्रोवाइड द लेस एम्प्लॉयमेंट? गिव द 2 रीजंस ऑफ मोर वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एरियाज। ऑब्जर्व द गिवन टेबल, आंसर द क्वेश्चंस एंड। फिर दोबारा एक टेबल दिया गया है, देखिए टेबल है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ना है आपको पढ़ के। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP? वाई आर मोर वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आपको लिखना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। सजेस्ट द मेजर टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ पढ़ के इंटरप्रेट करना है। क्या दे रखा है? मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज टू फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट is worse if one is the woman from those communities. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also faced social discrimination. Read the following. ये पढ़ना है, इसको इंटरप्रेट करना है। While service sector has grown, all service sector activities are not grown equally well. Service sector in India employs many different kind of people. At one end there are a limit number of service that the employ highly skilled and educated workers. At the other end there are a large number of workers engaged in service such as small shopkeeper, repair person, transport person, etc. फिर दोबारा इसके पढ़ना है, इसको इंटरप्रेट करना है। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have expanding very slowly. As a result, a large number of workers are forced and enter unorganized sector jobs which pay the very low salary. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ आपको करना है, इसको करके आपको एनालाइज आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ऑब्जर्व द एक पाई ग्राफ दे रखा है। ये पाई ग्राफ देखिए आपको इसको भी एनालाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट और द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड। कौन सा होगा लिखना? एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स कौन सा है आपको लिखना है। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन द सेक्टर आपको लिखना है कौन सा है। This is not the future unorganized sector. The calculating gross domestic product GDP is there includes कौन सा लिखना है। The sector offers job that the most sort of कौन सा लिखना है। In India financial year कौन सा है लिखना है। This is not intermediate goods आपको लिखना है। This is a service sector.